मैरिज पंजीकरण और रजिस्टर्ड कैसे होगी, उसके बारे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या नोटिफिकेशन है, क्या सर्कुलर है, क्या रूल है। हम डायरेक्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 26 मार्च 2019 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर के तहत एक आदमी अपनी मैरिज को वो रजिस्टर्ड करा सकता है। तो उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उस रजिस्ट्रेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं 26 मार्च 2019 की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन है और लोग बार बार ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस पे एक डिटेल डिस्कशन हो जाए, ताकि आदमी को बार बार किसी से कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता कम पड़े, और अगर पड़े भी तो उसमें बहुत शॉर्ट में बात करने पे समझ जाए। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया कि किस किस को एड्रेस है। समस्त उप निरीक्षक निबंधन और समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन और समस्त उप निबंधक उत्तर प्रदेश, यानी जितनी भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है रजिस्ट्री की, सभी को इसका पत्र जारी हुआ है। यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं का उप निबंधक ये अगर कहता है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के सर्कुलर नहीं है, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लिंक होगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये पत्राक संख्या है और विषय में लिखा हुआ है, विषय को ध्यान से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण सॉफ्टवेयर में संशोधन के संबंध में। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 2017 का था, उसमें संशोधन हुआ है, लेकिन ये बहुत कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा है और अभी भी इसके बाद में कोई नया अमेंडमेंट नहीं आया है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अधीन संपन्न किए जाने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के दुरुपयोग के संबंध में आम जनमानस द्वारा प्राप्त शिकायतों के क्रम में गठित समिति के द्वारा सुझाव को वर्तमान सॉफ्टवेयर को नियंत्रण एवं संतुलन किए जाने हेतु निम्न बिंदुओं पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में तकनीकी परिवर्धन किया जा रहा है। अब उसमें क्या किया गया, अब देखिए, ये कहा गया कि पक्षकारों को क्या देना होगा, ये पहली कंडीशन है। पक्षकारों के पहचान के संबंध में आधार के अतिरिक्त निम्न में से पहचान पत्र को अपलोड किया जाना है। यानी आधार तो मैंडेटरी कर दिया है। अब आधार के साथ में और डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है वो देखते हैं। आधार के साथ में अस्थाई ड्राइवरी लाइसेंस, अस्थाई ड्राइवरी लाइसेंस यानी डीएल, डीएल को यहां पे अनिवार्य कर दिया है, डीएल यहां पे अनिवार्य है। अब उसके बाद में यहां पे कहा गया कि पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड भी अगर किसी के पास है तो भी उसका काम चल जाएगा। मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अभिलेख। अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, मनरेगा का कार्ड हो सकता है या बैंक पासबुक वगैरह है, वो भी हो सकते हैं। जिसको गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त देती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि पक्षकारों के पते के संबंध में निम्न में से किसी एक अभिलेख का अपलोड किया जाना, यानी आधार कार्ड। दूसरा जो कॉलम होगा उसमें भी आधार कार्ड को मेंशन किया है कि मेंशन करेंगे। मतदाता पहचान पत्र, अस्थाई ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल पहले ऑप्शन में नहीं था, इसमें है।
और जल, विद्युत, टेलीफोन अथवा गैस बिल के बारे में ये भी एडमिटेड है। गैस बिल तो लगभग सारे लोगों के पास होता ही है और हर घर में अब गैस हो गया है, तो ये चीजें मिल जाएंगी। और टेलीफोन नहीं हो रहा है, जिनका पोस्टपेड मोबाइल होता है वो पोस्टपेड मोबाइल का वो दे सकते हैं। और दिया है रेंट एग्रीमेंट को भी परमिटेड किया है कि अगर रेंट एग्रीमेंट हो तो वो रेंट एग्रीमेंट कहाँ बनता है, ये कोर्ट में बन जाता है रेंट एग्रीमेंट। और आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक भी एडमिटेड है, रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक और सरकार द्वारा जारी अन्य कोई डॉक्यूमेंट। पक्षकारों की जन्म तिथि प्रमाण पत्र के संबंध में से निम्न का अपलोड किया जाना आवश्यक है। अब ये आ गया क्या, डेट ऑफ बर्थ के संबंध में। डेट ऑफ बर्थ के संबंध में क्या चीजें जरूरी है, डीओबी के संबंध में जो जरूरी है उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स मांगा, कहा कि पासपोर्ट भी माना जाएगा, अस्थाई ड्राइवरी लाइसेंस मानी जाएगी और क्या कहा कि हाई स्कूल की मार्कशीट या एससीसी प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा। और क्या कहा गया, रजिस्टर जन्म मृत्यु पंजीकरण द्वारा जो जारी होगा वो होगा। उसके सीएमओ द्वारा जारी जन्म तिथि आबलिक प्रमाण पत्र। ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के दुरुपयोग, अब इस पे कमेंट लिखा हुआ है कि दुरुपयोग को न्यूनतम किए जाने की दृष्टि से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के अनुसार सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त परिवर्तन आवेदन प्रारूप में पति पत्नी हेतु परत 1 के साक्षी का स्तंभ बढ़ाया गया है। साक्षियों के लिए भी आयु, निवास और पहचान के संबंध में उपयुक्त में से किसी एक को अभिलेख के लिए अपलोड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में व्यवस्था सर्जित की गई है। विवाह संपन्न होने के साक्ष्य के संबंध में निम्न प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। अब क्या हो गया, विवाह स्थल यानी विवाह कहाँ हुआ था वो भी सबमिट किया जाना है और किस प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट यह है कि राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यह भी इंपॉर्टेंट है। उक्त के अतिरिक्त में से पति पत्नी द्वारा पृथक पृथक एक शपथ पत्र भी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण का आवेदन करते समय अपलोड किया जाएगा। ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। उपरोक्त में से अवगत होते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है इनके द्वारा। यह महानिरीक्षक निबंधक है, उत्तर प्रदेश है और मार्च 2019 में है। ये सारे लोगों को कॉपी की गई है, यानी सारे डिपार्टमेंट को। तो उस हिसाब से ये सारे लोगों के लिए मैंडेट किया गया है। प्रमुख सचिव को भी किया गया, प्रमुख सचिव इनको किया गया है, मंडल को किया गया, समस्त जिलाधिकारी को और निबंधन को, यानी सारे डिपार्टमेंट के लोगों को ये चीजें जारी की गई हैं। तो अब और यहाँ पे ये नोटिफाई किया गया है उनको। तो जिस्ट ये है कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। यानी 3 चीजें आपके पास कम से कम होनी चाहिए, या तो पैन कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, पासपोर्ट हो और उसके साथ में दूसरी जो रेजिडेंस को प्रूफ करना है उसमें आपके पास गैस का बिल हो, टेलीफोन हो, विद्युत बिल हो और जल हो और उसमें रेंट एग्रीमेंट और पासबुक, बैंक पासबुक वगैरह भी चलेगा। और जो एज के प्रूफ के लिए है तो एज प्रूफ के लिए पासपोर्ट और डीएल के साथ हाई स्कूल की मार्कशीट और एससीसी का प्रमाण पत्र और जो जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है
उनके द्वारा भी जारी किया जा सकता है, और अगर वो नहीं है या उनमें से ऊपर नहीं है तो सीएमओ द्वारा भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वहां पे अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद में वो देंगे। इस तरह से शादी कहाँ पे हुई है, वो शादी के बारे में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद में ये जब अपलोड हो जाएगा तो एक वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद शादी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा, आप उसको ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। तो इन चीजों शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए इन चीजों का होना आवश्यक था। और अगर आपने इससे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम मैं दिखा दूं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसका सर्टिफिकेट जो है किस तरह का होता है। एक पिटीशन हमने फाइल किया है, उसी पिटीशन का एक एनेक्सर दिखा रहे हैं। ये निकाहनामा है और इसके बाद ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के बाद ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार के यहां से ये जारी हुआ। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो इस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट का लोगो है, ये एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इसी से ट्रेस किया जाता है जब ऑनलाइन प्रिंट करना होता है। और यहाँ पे सील और मोहर होती है। तो और इसको ऑनलाइन प्रिंट भी करते हैं और ऑनलाइन ही प्रिंट किया जाता है। इसमें डेट और टाइम के साथ साथ ये होगा। ये एक हिसाब से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हमने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है कि आप इसको उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगली वीडियो किस पॉइंट पे चाहिए और किस नेचर पे चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू।